जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी हो सकता है कि अब आपको एक दो जो आगे वैकेंसी आने वाली है वो आपको लगातार देखने को मिले। अभी तो वैकेंसी लगातार आ ही रही है। 2022 वाली वैकेंसी भी आई, 24 वाली भी आई, अभी 25 वाली भी आ गई। और 25 वाला अगर आप देखेंगे तो अभी किसी भी जो एसएससी कराता है कोई भर्ती 25 का नहीं आया है, केवल एसएससी जीडी का आया है, ताकि 26 वाली वैकेंसी भी ये समय से निकाल सके। एसएससी जीडी में फिजिकल वगैरह होते हैं तो थोड़ा सा समय लग जाता है, इसलिए जो है ये एसएससी जीडी का पहले इस बार बहुत पहले कैलेंडर दे दिए थे और वैकेंसी आ चुकी है। उसका आप लोगों ने फॉर्म भी भरा होगा, तो ये बहुत ही जल्द 2025 वाली भी वैकेंसी कंप्लीट करा के 2026 वाली भी वैकेंसी देंगे, क्योंकि ये वैकेंसी फिल कराना सरकार की प्रायोरिटी है। अगर आप देखेंगे तो सरकार ने ही कहा है कि हम बहुत ही जल्द कोशिश कर रहे हैं कि सभी पद भरे जाएं, और सरकार ने लगभग 1 लाख प्लस नए पद सृजित किए हैं। अर्थात सीआईएसएफ में पोस्ट बढ़ाया है, बीएसएफ में बढ़ाया है, सीआरपीएफ में बढ़ाया है। अर्थात आपको पता होगा कि जनसंख्या बढ़ रही है, मैनेजमेंट में जो है बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, तो इसलिए हर फोर्स में वैकेंसी बढ़ रही है। अभी सीआईएसएफ में भी कुछ और बटालियन खुलने वाली है, नई बटालियन की भी मंजूरी मिलने वाली है, तो उसमें भी वैकेंसी बढ़ेगी। और ये वैकेंसी अब हमें लगता है कि लगातार आएगी, हर साल आएगी, 2026 में भी आएगी। और अभी जो वैकेंसी 2025 वाली चल रही है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 39,481 ऐसे कुछ पद हैं। तो ये वैकेंसी अभी बढ़ेगी, 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये वैकेंसी अभी बढ़ेगी। और आप लोग देखिए, इनके पास वैकेंसी सफिशियंट है। ये चाहे तो एक बार में 60-70 हज़ार भी वैकेंसी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु 50,000 के आसपास लगभग ये हर बार रखते हैं। जैसा कि 22 में 50,187 थी, अभी 46,000 के आसपास फाइनल रिजल्ट आने वाला है, और इस बार भी 39,000 है। तो ये वैकेंसी बढ़ के 50,000 के आसपास होगी, क्योंकि अभी ये वेट कर रहे हैं 2024 वालों की जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसमें जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम तो ज्वाइन ही नहीं करती, तो वो सारे पद जो है पूरा डेटा ये फाइनल करके कितनी वैकेंसी बढ़ानी है एसएससी को देंगे, एसएससी वैकेंसी इंक्रीज करेगा। और अभी आप लोग ये 100% श्योर रहिए कि 39,000 वैकेंसी जो है इसमें वैकेंसी आपकी बढ़ने वाली है। और अभी यहाँ पर देख सकते हैं नई कितनी वैकेंसी अभी आ सकती है, कितनी बढ़ सकती है, और किसमें कितने पद खाली है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि 30 अक्टूबर तक इतने पद अभी खाली हैं, और जबकि जो नई वैकेंसी आई है वो 6 सितंबर तक का डेटा है। 6 सितंबर तक उन्होंने बताया है, जो वैकेंसी दिया है वो केवल 6 सितंबर तक ही है, जो एमएचए ने एसएससी को रिपोर्ट किया है। इसका अर्थ यह है कि वो वैकेंसी छोड़ने के बाद भी इतनी वैकेंसी खाली है। जो अभी वैकेंसी 2025 वाली आई है उसको छोड़ने के बाद भी अभी इतनी वैकेंसी खाली है। तो ओवरऑल अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये 1 लाख प्लस ही बन रहा है। जैसे देख सकते हैं असम राइफल में लगभग 3,000 से ज़्यादा वैकेंसी केवल 30 अक्टूबर तक वैकेंट है, 30 अक्टूबर 2024 तक। अभी 2026 वाली वैकेंसी आएगी तब तक तो ये और भी बढ़ जाएगी। अभी जो है जो 25 वाली वैकेंसी है उसको छोड़ने के बाद इतनी वैकेंसी खाली है। यहाँ पर बीएसएफ में 12,000 से ज़्यादा, सीआईएसएफ में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी 31,000 खाली है। अर्थात सबसे ज़्यादा अब जो भी वैकेंसी आने वाली है उसमें सीआईएसएफ के अच्छे खासे पोस्ट देखे जाएंगे। इस बार भी आप लोगों ने देखा है कि सीआईएसएफ के सबसे ज़्यादा पोस्ट है। और यहाँ पर देख सकते हैं सीआरपीएफ में भी लगभग 33,000 से ज़्यादा वैकेंसी खाली है, और आईटीबीपी में देख सकते हैं 9,000 से ज़्यादा, और एसएसबी में 8,000 से ज़्यादा वैकेंसी वेकेंट है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 1 लाख से ही ज़्यादा इसमें वैकेंसी खाली है। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़ आर्टिकल्स में भी ये खबर बनी है। टोटल ऐड करने के बाद भी 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आनी है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम जो है बहुत ही जल्द इस पर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द भरा जाए। एसएससी के थ्रू जो भी वैकेंसी होती है उस पर जो है बराबर निर्देश दिए गए हैं कि आप जो है इसको वैकेंसी निकालें। और यहाँ पर देख सकते हैं जीडी के लिए हर साल ईयरली रिक्रूटमेंट के लिए एमओयू भी साइन हो चुका है। अर्थात अब हर साल आपकी वैकेंसी आएगी। देख सकते हैं ईयरली रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फॉर विच मेमोरेंडम ऑफ यूनिट अर्थात एमओयू हैज़ साइंड विथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अर्थात जनरल ड्यूटी एसएससी जीडी के लिए हर साल वैकेंसी का एमओयू साइन हो चुका है। तो एसएससी अब जो है हर साल वैकेंसी निकालेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन रिक्रूटमेंट ऑफ जीडी पोस्ट ए नोडल फोर्स फॉर रिक्रूटमेंट इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल जीडी सब इंस्पेक्टर एंड एएसआई हैज़ बीन नॉमिनेटेड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस।
और यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्शन इशू टू ऑल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस अंडरटेक अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट इन नॉन जीडी पोस्ट, अर्थात जो HCM की वैकेंसी होती है और जो वैकेंसी होती है सभी वैकेंसी को फिल करने के लिए जो भी CAPF है उनको निर्देशित कर दिया गया है, क्योंकि GD पोस्ट तो SSC के द्वारा निकाला जाता है, बाकी जो HCM वगैरह हो गया वो सब तो CAPF के द्वारा निकाला जाता है, तो उनको भी जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया गया है। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि RTBP में भी डेली कोई ना कोई वैकेंसी आती रहती है, मतलब कि पूरा निर्देश दे दिया गया है कि आप लोग जो भी पोस्ट खाली है उसे जल्द से जल्द भरें, ये सरकार की प्राथमिकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि टाइम से इसे जो है टाइम से इसका प्रमोशन करने के लिए हम लोग बराबर मीटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं टाइम टेकन इन द मेडिकल एग्जामिनेशन हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू एक्सपायर्ड द रिक्रूटमेंट, अर्थात मेडिकल में लगने वाले समय को इन्होंने कम किया है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार फिजिकल और मेडिकल दोनों साथ में हुए हैं। अब आगे बार भी ऐसा ही हो सकता है कि अभी जो 2025 वाली वैकेंसी है उसमें भी हो सकता है कि फिजिकल और मेडिकल दोनों साथ हो, क्योंकि ये MHA का यहाँ पर ऑर्डर है, SSC इसमें कुछ नहीं कर रहा है। MHA जब कह रहा है तो कराना तो पड़ेगा ही, उन्होंने यहाँ पर जो है ऑर्डर दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कट ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर कांस्टेबल GD, यहाँ पर देख सकते हैं हैज़ बीन लोवर्ड इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट कैंडिडेट, अर्थात कांस्टेबल GD के एग्ज़ाम में कट ऑफ को कम किया गया है ताकि जो है सफिशिएंट कैंडिडेट मिल सके। हालांकि इसका कोई खास यहाँ पर अर्थ नहीं है, क्योंकि जितनी वैकेंसी है उतना लेंगे तो कट ऑफ तो जाहिर सी बात है हाई जाएगा ही। बस इनका कहने का अर्थ ये है कि जो 8 गुना ये बुलाते हैं तो उसमें वो जो है कट ऑफ कम करके लेते हैं, 8 गुना लेते हैं ताकि सफिशिएंट कैंडिडेट इन्हें वैकेंसी के बराबर मिल सके। और यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 5 सालों में ये नए कितने पोस्ट सृजित किए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये खाली वैकेंसी नहीं है, इतने नए पोस्ट बनाए गए हैं। अभी 2024 में अगर आप देखेंगे तो लगभग 44,000 नए पोस्ट क्रिएट हुए हैं, नए पोस्ट ये बने हैं, अर्थात फ्रेश रिक्रूटमेंट इस पर होनी है। तो ये जब इतने लोगों की कमी है तो ये वैकेंसी तो कम से कम ये जो है फास्ट तरीके से भरेंगे ही भरेंगे ताकि कोई कमी ना आए। यहाँ पर देख सकते हैं 2024 में 7,000 पद BSF में बढ़ाए गए और 17,000 सबसे ज़्यादा CISF में पद इस बार बढ़ाए गए, क्योंकि CISF का काम बढ़ रहा है, मेट्रो वगैरह हर जगह चल रहा है तो CISF का काम बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल चीज़ें बढ़ रही है तो CISF का काम बढ़ेगा ही। और CRPF में 9,000 से ज़्यादा पोस्ट बढ़ाए गए हैं। ये केवल इस साल इतने सृजित किए गए हैं 44,000। 23 में भी लगभग 15,000 नए पद क्रिएट किए गए थे। और यहाँ पर देख सकते हैं 22 में भी लगभग 8,000। तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट क्रिएट हुए हैं वो 71,000 पिछले 5 सालों में इन्होंने नए पद क्रिएट किए हैं, अर्थात इस पर जो है नए लोगों की वैकेंसी होगी, नए पोस्ट ये जो है क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पर सारा कुछ जो नोटिस था उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया कि वैकेंसी सफिशिएंट है। वैकेंसी 50,000 के आसपास लगभग हर साल आएगी और 26 की भी आएगी, 27 की भी आएगी, क्योंकि वैकेंसी इनके पास सफिशिएंट है। तो 1 लाख से ज़्यादा पोस्ट तो अभी केवल 30 तक खाली है, 30 अक्टूबर तक 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। तो पूरी संभावना है कि अभी जो आपकी 39,000 वैकेंसी है वो वैकेंसी बढ़ेगी और जो नई वैकेंसी आएगी वो भी 50,000 के आसपास वैकेंसी रहेगी, क्योंकि उसके बाद 2 साल में तो और पोस्ट खाली हो जाएंगे। तो इसलिए जो है इन्होंने जो है ईयरली बेस पर MOU साइन कर दिया है SSC के साथ, ताकि हर साल इसकी वैकेंसी आती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, SSC GD की तैयारी आप कर रहे हैं तो लगे रहिए, हर साल वैकेंसी आएगी, आपको मौका मिलेगा, आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। और ये नोटिस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो कुछ भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट आए कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।